नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। लगातार हम बिहार के उच्च शिक्षा के बदहाली की बातें करते रहते हैं। मैंने न जाने कितने वीडियो में बिहार के उच्च शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लेकर चर्चाएं की है, जो कि सुनने में काफ़ी कड़वी भी लगती है और आंखें खोलने वाली भी होती है। उसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मिला है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पैसे वापस किए जाने के रूप में। ये कदम जो है मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने उठाया, असिस्टेंट प्रोफेसर ने। और ये जो है इंसानियत के नाते सही भी है और सरकार की आंखें खोलने वाला भी ये कदम है। पूरा मामला बताते हैं आपको कि मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर ललन कुमार। इन्होंने अपने 23 लाख से ज़्यादा के रुपए विश्वविद्यालय को ये कहकर लौटा दिया कि मैंने 2 साल 9 महीने नौकरी की और क्लास तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि छात्र ही नहीं आया करते हैं, और ऐसे में मेरा सैलरी लेना जो है वो गलत है, वो किसी काम का ही नहीं है, मैंने मेहनत ही नहीं किया, तो मैं सैलरी क्यों लूँ। उनका मानना है कि इससे जो है उनके पढ़ाने की कला, सीखने की कला होता है, वो उसका क्षरण हो रहा है, उस खत्म हो रहा है। बहुत ही सही कदम है। भले ही नौकरी के हिसाब से लोग देखें तो ये गलत कदम हो, लेकिन का मानना है कि इससे जो है उनके पढ़ाने की कला, सीखने की कला होता है, वो उसका क्षरण हो रहा है, उस खत्म हो रहा है। बहुत ही सही कदम है। भले ही नौकरी के हिसाब से लोग देखें तो ये गलत कदम हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत जो सीखने की कला होता है, जो जिस उद्देश्य से इन्होंने ये नौकरी ज्वाइन किया, उस हिसाब से देखा जाए तो इनका कदम मुझे सही लगता है। पूरा खबर आपको हम बताते हैं कि स्कूल कॉलेज में शिक्षकों पर अक्सर पढ़ाने में रुचि नहीं लेने और मोटी फीस वसूलने के आरोप लगते रहते हैं। इसी दौर में बिहार के एक शिक्षक ने अनूठा कदम उठाया है। नीतीश्वर कॉलेज के में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने कक्षा में स्टूडेंट की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर अपने 2 साल 9 महीने के कार्यकाल की पूरी सैलरी यानी कि 23,82,228 रुपये लौटा दी। डॉक्टर ललन ने मंगलवार को इस राशि का चेक BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर RK ठाकुर को सौंपा तो सभी हैरान रह गए। कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार कर दिया, इसके बदले नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन ललन कुमार की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आपको बता दें कि डॉक्टर ललन ने कहा कि मैं नीतीश्वर कॉलेज में अपने अध्यापन कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए ज्ञान और अंतरात्मा की आवाज़ पर नियुक्ति तारीख से अब तक के पूरे वेतन की राशि विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूं। उन्होंने विश्वविद्यालय की गिरती शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा, जब से नियुक्त हुआ कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं देखा। 1100 स्टूडेंट का हिंदी में नामांकन तो है, लेकिन उपस्थिति लगभग शून्य रहने से वे शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। ऐसे में वेतन लेना अनैतिक है। बताया जाता है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास लेने के दौरान भी स्टूडेंट उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने प्राचार्य से विश्वविद्यालय तक को बताया, लेकिन कहा गया कि शिक्षण सामग्री ऑनलाइन अपलोड कर दें। डॉक्टर ललन की नियुक्ति 24 सितंबर 2019 को हुई थी। वरीयता में नीचे वाले शिक्षकों को PG में पोस्टिंग मिली, जबकि इन्हें नीतीश्वर कॉलेज में दिया गया। उन्हें यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं दिखा तो विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि उस कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाए जहाँ एकेडमिक कार्य करने का मौका मिले। विश्वविद्यालय ने इस दौरान 6 बार ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाले, लेकिन डॉक्टर ललन को नज़रअंदाज किया जाता रहा। कुल सचिव RK ठाकुर के मुताबिक स्टूडेंट किस कॉलेज में कम आते हैं या सर्वे करके तो किसी की पोस्टिंग नहीं होगी। प्राचार्य से स्पष्टीकरण लेंगे कि ललन के आरोप कितने सही हैं। आपको बता दें कि सामान्य किसान परिवार से आने के बाद भी वैशाली निवासी डॉक्टर ललन इंटर की पढ़ाई के बाद दिल्ली गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, JNU से PG और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD MPhil की डिग्री ली। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ललन को एकेडमिक एक्सीलेंस प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी माने शिक्षक इसी तरह की सैलरी लेते रहें तो 5 साल में उनकी एकेडमिक डेथ हो जाएगी। करियर तभी बढ़ेगा जब लगातार एकेडमिक अचीवमेंट हो सर। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार के कुछ चुनिंदा कॉलेज ही हैं जहां पर कुछ क्लासेस चलती हैं, वरना
बिहार की हम बात करें तो मैक्सिमम 90% कॉलेज की मैं बात बता रहा हूं, पटना से बाहर आप निकलिएगा क्लासेस नहीं चलती हैं, या चलती भी हैं तो नाम की बस 2-4 क्लासेस चल जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ के विश्वविद्यालयों से खत्म हो चुका है। यहाँ के छात्र जो हैं वो अपने क्लास टीचर को नहीं जानते, उनके विभाग में कितने शिक्षक हैं उनको नहीं जानते। हाँ, जानते हैं अपने किरानियों को, जिनसे उनको अपना फॉर्म फिलअप कराना होता है, जिनसे एडमिशन कराना होता है, जिनसे मार्कशीट लेना होता है, जिनसे प्रमाण पत्र लेने होते हैं, उन्हीं को मात्र जानते हैं। यहाँ के कितने ऐसे कॉलेज हैं जो कि स्थापित हुए उसके बाद से उसमें कभी क्लास ही नहीं चला, लेकिन छात्र बेशुमार। अब आप ही सोचिए, नीतीश्वर कॉलेज जो है वहाँ पर 1100 कैंडिडेट हिंदी विभाग में पढ़ते हैं, सभी ईयर को मिला दिया जाए तो। लेकिन डॉक्टर ललन कुमार का कहना है कि छात्रों की उपस्थिति ही नहीं रहती, और बात सही है, 100% सही है। इसे विश्वविद्यालय कितना भी झुठलाए, जो भी कहे, लेकिन ये रियलिटी है कि बाबा साहेब भीमराव विश्वविद्यालय के मैक्सिमम कॉलेजों में, मेरा दावा है कि 90% से अधिक कॉलेजों में पिछले 15 से 20 सालों में क्लास नहीं चला होगा, सिलेबस पूरा खत्म नहीं हुआ होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि छात्र गए और छात्र भी गए और शिक्षक भी आए और उन्हें पढ़ाएं भी और उनका कोर्स भी खत्म हुआ। ये किसी भी परंपरागत सब्जेक्ट में नहीं हुआ है। हाँ, कुछ वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें क्लासेस चलती हैं, लेकिन अगर बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, ये साइंस, केमिस्ट्री सब जो हुआ, बायोलॉजी, सब कुछ नहीं चलता है। यहाँ के कॉलेजों के प्रयोगशाला जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी है, शिक्षक तो कितने विभाग में हैं ही नहीं। बिहार के कितने कॉलेजों में देख लिया जाए वहाँ शिक्षक नहीं है। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली हुई है, जिसके दम पर जो है विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वो भी कागजों में, क्लासेस नहीं चल रहे हैं। और ऐसे में ललन कुमार का ये फैसला है कि ऐसे कॉलेजों में पढ़ाता रहा और जुड़ा रहा तो सैलरी तो लूँगा, लेकिन एकेडमिक डेथ मेरा हो जाएगा। तो एकेडमिक कैरियर को बनाए रखने के लिए आपको एकेडमिक अचीवमेंट भी प्राप्त करना होगा, आपको क्लासेस लेने होंगे, खुद पढ़ाई करनी होगी। जब क्लास लेंगे आप तो ही आपको ज़रूरत होती है कि आप जो नए उसमें सब्जेक्ट में जुड़ रहे हैं, जो विषय, जो तथ्य जुड़ रहे हैं, उन सभी से आपको रूबरू होना पड़ेगा, आप खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप छात्रों को पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो छात्र ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? तो अफसोस हो रहा है मुझे, और असलियत तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यहाँ के विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। और ललन कुमार का फैसला मेरे ख्याल से 100% सही है, क्योंकि वो अगर यहाँ से सैलरी वापस किए हैं, अगर यहाँ का अगर जॉब भी छोड़ देंगे और कहीं दूसरे जगह पढ़ाएंगे तो उनका एकेडमिक अचीवमेंट का जो सिद्धांत है वो चलते रहेगा। लेकिन अगर बिहार विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाएंगे वो, तो उनका एकेडमिक डेथ होना पूरी तरह से स्वाभाविक है, होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ के विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही लचर है, खराब है, ध्वस्त होने की स्थिति में है, और सरकार आंख मूंदे खड़ी है। सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री है तौबा मचाएं, परीक्षा जो है नियमित करने की बातें की गई, लेकिन ये हमेशा होता है। लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों को मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो किसी का भी सेशन समय से पूरा हुआ हो। 5 साल 6 साल में डिग्री के सर्टिफिकेट मिलते हैं। पटना में ही आपको मगध विश्वविद्यालय के भी कॉलेज थे पहले, कुछ दिन पहले तक ही, और यहाँ पर ही कितना बार हल्ला उद्दंग हुआ कि हमारे ग्रेजुएशन समय से पूरा किया जाए। 6-6 7-7 साल लग जा रहे हैं ग्रेजुएशन पूरा करने में। और इसको लेकर संजय जायसवाल, जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार से टिप्पणी की कि 3 साल में आप ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दो कम से कम। तो रियलिटी क्या है ये आप समझ सकते हैं। और ललन कुमार का ये कदम जो है सरकार की आंखें खोलने वाला है कि अभी से भी समझ जाएं, बिहार के युवाओं का उच्च शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना है वो सपना ही बन के रह गया है। यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो पासपोर्ट पढ़ के ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं और कोचिंग क्लास गाइड पढ़ के जो है वो कंपटीशन निकालते हैं। ऐसे में उनको जो विषय के बारे में जो विशद जानकारी होनी चाहिए, जो तार्किक क्षमता होनी चाहिए, और एक जो संस्कार निर्माण होता है विश्वविद्यालयों के कैंपस में,
उससे बिहार के छात्र महरूम हो जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो आपके चारित्रिक विकास के लिए भी काफ़ी अहम होती है। उससे बिहार के छात्र पूरी तरह महरूम हैं। उन्हें पता ही नहीं है कॉलेज सिस्टम क्या होता है, कैसे क्लासेस चलते हैं और कैसे शिक्षक जो हैं, जो प्रोफेसर हैं, उच्च शिक्षा की पढ़ाई कैसे कराते हैं, कितने तर्कपूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं, कितनी गहराइयों तक जाना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 30 सालों की मैं बात करूं, 30 सालों से जो भी छात्र पास हो रहे हैं, मैक्सिमम गाइड के भरोसे, नोट्स के भरोसे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रटते हैं, जाके लिख देते हैं, परीक्षा हो जाती है, अच्छे नंबर से पास कर जाते हैं और फिर आकर पटना में, दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में वहाँ नोट्स रटते हैं, गाइड रटते हैं और कुछ कैंडिडेट जो हैं जो टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं और इसी तरह चल रहा है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालय जो हैं वो एक समय में, कम से कम पटना विश्वविद्यालय ही जो था पूरे देश में अपना नाम रखता था, उसकी भी स्थिति बहुत ही खराब है। तो ललन कुमार का ये फैसला जो है सरकार को चिंतन करना चाहिए, न कि उनके गलती और प्रतिष्ठा को नाम पर जो है उनको ही गलत साबित कर दिया जाए। क्योंकि रियलिटी क्या है, चाहे वो BRABU हो, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी हो, वीर कुंवर सिंह हो, सबकी स्थिति सबको पता है कि क्या है। पढ़ाई कहीं नहीं होता है, गुरु शिष्य परंपरा कहीं भी नहीं है। तो सरकार कम से कम इस कदम के बहाने भी सुधार की गुंजाइश सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद।